हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं इस वक्त झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। दोस्तों झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में और उनके लेखकों के बारे में। आपको बता दें कि ये लेटेस्ट अपडेट है, सितंबर 2024 तक ये अपडेटेड है। तो आइए इस सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड में जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें इन दिनों चर्चा में रही है, जिसका लोकार्पण किया गया है या फिर किसी कारण से चर्चा में रही है पुस्तकें, उसके लेखक कौन हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और यह प्रश्न है, एक मधुर सपना नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण रांची में किया गया। दोस्तों बता दें कि इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रेम रंजन अनिमेष, यानी प्रेम रंजन अनिमेष इस पुस्तक के लेखक हैं। यह सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपको बता दें कि यह एक कहानी संग्रह है जो प्रेम रंजन अनिमेष के द्वारा लिखा है और पुस्तक का नाम है एक मधुर सपना। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में नामक पुस्तक के लेखक कौन है। जसिंता खरगेट्टा, शिव खेड़ा, दयामनी बारला या सुशीला सामंत। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दयामनी बारला इस पुस्तक की लेखक है, जिसका नाम है संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि दयामनी बारला जो है ये आंदोलनकारी रही है और सामाजिक कार्यकर्ता रही है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें चर्चा में रहती है और जो पुरानी पुस्तकें हैं उनके बारे में आपको बता दें कि कुछ पुस्तकें हैं जैसे दो दुनिया, एक इंच ज़मीन नहीं देंगे, विस्थापन का दर्द, किसानों की ज़मीन की लूट किसके लिए और झारखंड में धर्मांतरण का सच। ये सारी पुस्तकें हैं जो दयामनी बारला के द्वारा ही लिखी गई है। इसके अलावा इस पुस्तक के बारे में आपको बता दें कि यह जो पुस्तक है ये आदिवासी जो समुदाय है उनकी संघर्ष का एक दस्तावेज है, यानी झारखंड का एक संक्षिप्त इतिहास देखने को मिलता है दयामनी बारला के इस पुस्तक संविधान प्रदत्त आदिवासी अधिकार खतरे में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में समग्र शिक्षा अभियान में झारखंड के शहीदों की गाथा झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर को शामिल किया गया है। इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी हरियाणा। हरियाणा इसका सही उत्तर है। हरियाणा में इस पुस्तक को समग्र शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि ये जो पुस्तक है झारखंड के भूले बिसरे क्रांतिवीर, इसके लेखक हैं मनोज कपरदार और यह पुस्तक को हरियाणा में शुरू किया गया है। बता दें कि झारखंड की आदिवासी कला परंपरा इनकी एक और पुस्तक है जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। अगर उस पुस्तक की बात करें जो DSPMU में शुरू किया गया है, वह पुस्तक है झारखंड की आदिवासी कला परंपरा। आदिवासी कला परंपरा ये भी एक पुस्तक है जो मनोज कपरदार के द्वारा ही लिखा गया है और DSPMU में इसे शुरू किया गया है और ये जो पुस्तक है हरियाणा में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के जो विभूति है उनके बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है और हरियाणा में इसे शुरू किया गया है समग्र शिक्षा अभियान के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है, एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का 96 वर्ष बाद पहली बार किस भाषा में अनुवाद किया जा रहा है। मुंडारी, संथाली, हिंदी या नागपुरी। आपको बता दें कि इसका अनुवाद हिंदी में किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। एनसाइक्लो मुंडारिका काफ़ी पुरानी पुस्तक है और आपको बता दें कि यह जो पुस्तक है ये फादर हॉफमैन के द्वारा लिखा गया था और फादर हॉफमैन को CNT एक्ट के रचयिता भी कहा जाता है और 1908 में
CNT एक्ट को रचित किया गया था और इसके रचयिता थे फादर हॉफमैन। और वही हॉफमैन जो हैं वो इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के भी लेखक रहे हैं। आपको बता दें कि जो यह पुस्तक है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ये जो पुस्तक है जो मुंडा जनजाति है उनके लिए सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो फादर हॉफमैन हैं, फादर हॉफमैन जिन्हें CNT एक्ट का रचयिता कहा जाता है, उनकी एक और पुस्तक है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वह पुस्तक है मुंडारी व्याकरण। इसे भी ध्यान में रखिएगा, व्याकरण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन हाल ही में किया गया? बसंत हेतम सरिया, शिबू सोरेन, CP राधाकृष्णन या श्याम किशोर चौबे? इसका सही उत्तर है दोस्तों श्याम किशोर चौबे। इसके लेखक हैं झारखंड एक बेचैन राज्य का सुख। आपको बता दें कि यह जो पुस्तक है झारखंड के अतीत से लेकर वर्तमान तक के हालात की व्याख्या इसमें देखने को मिलता है इस पुस्तक में। नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों और उससे संबंधित जो प्रश्न है वह है 1940 विश्व युद्ध और बदलते अलगाव के साय में स्वतंत्रता आंदोलन के लेखक कौन है जिस पुस्तक का लोकार्पण किया गया? ऑप्शन ए बसंत हेतम सरिया, ऑप्शन बी निर्मला पुतुल, ऑप्शन सी शब्दा शर्मा प्रीति या ऑप्शन डी डॉक्टर महुआ माझी? दोस्तों इसका अगर हम लोग बात करें इस पुस्तक के लेखक के तो ये बसंत हेतम सरिया है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। और इस पुस्तक के बारे में भी दोस्तों आपको बता दें कि यह जो पुस्तक है ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लिखा गया था और इसमें आपको द्वितीय विश्व युद्ध, कांग्रेस अधिवेशन, इसके अलावा समझौता विरोधी सम्मेलन जो 1940 के आसपास जो भी घटना घटित हुआ स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उससे संबंधित काफ़ी चर्चा इस पुस्तक में की गई है और बसंत हेतम सरिया के द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। और इस पुस्तक का जो नाम है वो 1940 विश्व युद्ध और बदलते अलगाव के साय में स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था। किस पुस्तक के लिए युवा लेखक बापी टूडू को साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? पहली, दूसरी या दो सवारी? इसका उत्तर है दोस्तों दूसरी नामक पुस्तक के लिए बापी टूडू को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। आपको बता दें पुस्तक का नाम है दूसरी और इसके जो लेखक है यह है बापी टूडू, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। तुरिया चंद बास्के को किस भाषा के साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी? मुंडारी हो, नागपुरी या संथाली? दोस्तों तुरिया चंद बास्के की बात करें तो इन्हें संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये संथाली भाषा के लिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और जो पुस्तक है वो पुस्तक का नाम था जोबा बा। इसी पुस्तक के लिए तुरिया चंद बास्के को संथाली के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था, यानी दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, संथाली। सांझ ढले गगन तले पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण किया गया? आपको बता दें जो सांझ ढले गगन तले इस पुस्तक के लेखक रीता गुप्ता हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है जम्बू द्वीपे भरत खंडे भगवा ध्वजा, दो अलग अलग पुस्तकें हैं और इस पुस्तक के लेखक कौन है जिसे हाल ही में प्रकाशित किया गया है? दोस्तों आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर मयंक मुरारी, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अगले प्रश्न को। और यह प्रश्न है साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सूर्य सिंह बेसरा,
वीर प्रताप मुर्मू, दयामंती बेसरा या मानसिंह मांझी? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, वीर प्रताप मुर्मू को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर वीर प्रताप मुर्मू की बात करें तो दोस्तों इन्हें जिस पुस्तक के लिए अनुवाद पुरस्कार दिया गया है उस पुस्तक का नाम है कीरा, और यह जो पुस्तक है मुंशी प्रेमचंद्र की एक प्रसिद्ध पुस्तक है प्रतिज्ञा। इस पुस्तक का अनुवाद करने के लिए ही इन्हें पुरस्कार दिया गया है, और प्रतिज्ञा का जो संथाली अनुवाद किया गया था वो कीरा नाम से किया गया था, और इसी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2023 से वीर प्रताप मुर्मू को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पारंपरिक योग नामक योग पुस्तक का विमोचन 20 जून 2023 को किसके द्वारा किया गया था? हेमंत सोरेन, बाबा रामदेव, सीपी राधाकृष्णन या फिर रविंद्रनाथ महतो? इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सीपी राधाकृष्णन। पारंपरिक योग ये पुस्तक सीपी राधाकृष्णन के द्वारा विमोचन किया गया था इसका। अगर इसके लेखक की बात करें तो इसके लेखक हैं डॉक्टर परिणीता सिंह, डॉक्टर परिणीता सिंह, और इसके अलावा दूसरी साथ में है सहलेखक कह सकते हैं, वो है डॉक्टर अर्चना कुमारी। ये दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है, और इस पुस्तक का नाम है पारंपरिक योग, जिसका विमोचन सीपी राधाकृष्णन के द्वारा यानी तत्कालीन जो राज्यपाल थे उनके द्वारा किया गया था। किस पुस्तक के लिए झारखंड के मानसिंह मांझी को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से 9 नवंबर 2023 को सम्मानित किया गया? मोगोड दुलाड, सकाम ओडेज, अरे कहानी या नेने पेटे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, नेने पेटे के लिए मानसिंह मांझी को सम्मानित किया गया था बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से, यानी सही उत्तर है ऑप्शन डी। और बता दें कि ये चूँकि बाल साहित्य पुरस्कार है इसलिए नेने पेटे ये एक बच्चों की लघु कहानी है। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म अथर्वा किस पुस्तक पर आधारित फिल्म है? अथर्वा द ओरिजिनल, अथर्वा द ओरिजिन, अर्थ द ओरिजिन या अर्थ द ओरिजिनल? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, अथर्वा द ओरिजिन। यही पुस्तक है जिस पर आधारित है महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म अथर्वा। आपको बता दें कि रमेश थमिलमनी इसके लेखक हैं, रमेश थमिलमनी इसके लेखक हैं, थमिलमनी इसके लेखक हैं, जिस पर आधारित है महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म अथर्वा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में महिला हॉकी नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका विमोचन रांची के मोरहाबादी स्थित एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया था? डॉक्टर शाहनवाज कुरैशी, तैयब इकराम, भोलानाथ सिंह या पद्मश्री दिलीप तिर्की? बता दें कि यह जो पुस्तक है झारखंड में महिला हॉकी, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर शाहनवाज कुरैशी, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। बता दें इस पुस्तक के बारे में दोस्तों थोड़ा सा बता दें कि यह जो पुस्तक है यह महिलाओं की हॉकी पर आधारित है, और झारखंड में महिला हॉकी की जो शुरुआत होती है उस समय से लेकर अब तक की विकास यात्रा को इसमें बताया गया है, यानी खिलाड़ियों के संघर्ष को और साथ ही जो उनकी उपलब्धियां हैं खिलाड़ियों की झारखंड महिला से संबंधित जो हैं उसके बारे में इस पुस्तक में डिटेल में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कहानी संग्रह बंद कोठरी की दरवाजा की लेखिका कौन है? द्रौपदी मुर्मू, रश्मि शर्मा, निमिषा दीक्षित या जसिंता किरकेट्टा? बता दें कि बंद कोठरी का दरवाजा इस पुस्तक के जो लेखक या लेखिका कह सकते हैं यह है रश्मि शर्मा, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। और जो रश्मि शर्मा द्वारा लिखित यह पुस्तक है बंद कोठरी का दरवाजा, यह एक कहानी संग्रह है। इसके अलावा रश्मि शर्मा ने और भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं जो काफ़ी चर्चा में भी रहती है। नाम बता देते हैं। ये जो पुस्तक है दोस्तों ये बता दें, एक तो पुस्तक है वो नदी को सोचने दो, दूसरी पुस्तक है मन हुआ पलाश, तीसरी है वक्त की अलगनी। ये सभी कविता संग्रह है। और कोठरी का दरवाज़ा जो ये पुस्तक है ये भी एक कहानी संग्रह ही है जो रश्मि शर्मा के द्वारा लिखा गया था।
झारखंड के कितने साहित्यकारों को साहित्य अकादमी का युवा साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? दोस्तों बता दें कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी 2 लोगों को सम्मानित किया गया था साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार 2022 से। अगर इन दोनों पुस्तकों की बात करें या फिर लेखकों की बात करें तो ये जो 2 लेखक थे दोस्तों, ये थे एक साल्गे हांसदा और जो दूसरे थे वो थे मिहिर वत्स। इन दोनों के द्वारा जो लिखा हुआ पुस्तक है, जिसके लिए युवा साहित्य पुरस्कार 2022 से दोनों को सम्मानित किया गया था। अगर साल्गे हांसदा की बात करें दोस्तों, साल्गे हांसदा द्वारा जो लिखित पुस्तक थी वह थी जन्म दिसोम पूजा रोग काना। वहीं मिहिर वत्स द्वारा जो लिखित पुस्तक है वो हजारीबाग पठारी क्षेत्र का एक यात्रा संस्मरण है। मिहिर वत्स द्वारा जो लिखा गया था उस पुस्तक का नाम है टेल्स ऑफ हजारीबाग एन इंटीमेट एक्सप्लोरेशन ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, यानी हजारीबाग पठारी क्षेत्र का यात्रा संस्मरण है ये। भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र नामक पुस्तक किसकी रचना है जिसका लोकार्पण किया गया? शशि थरूर, बलबीर दत्त, रमेश बैस या सुलेमान मुर्मू? इसका उत्तर है दोस्तों बलबीर दत्त, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। बलबीर दत्त के बारे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो बलबीर दत्त हैं, इनका जन्म जो हुआ था वो पाकिस्तान में रावलपिंडी में हुआ था 1935 के आसपास, और ये रांची में रहे हैं, शुरू से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं और रांची विश्वविद्यालय में इन्होंने गेस्ट लेक्चरर के रूप में जो पत्रकारिता है, जर्नलिज्म, उसका क्लास भी लिया है लगातार 20-25 वर्षों तक, यानी वो गेस्ट लेक्चरर के तौर पर रांची विश्वविद्यालय में पत्रकारिता पढ़ाते रहे हैं। और इनकी भी काफ़ी पुस्तकें हैं जो काफ़ी चर्चा में रहती है और काफ़ी फेमस कवि भी हैं, ये पत्रकार भी रहे हैं। इनकी जो पुस्तकें हैं उनको भी मैं बता देता हूँ। ये जो पुस्तकें हैं वो कहानी झारखंड आंदोलन की ये पुस्तक है। इसके अलावा सफ़रनामा पाकिस्तान तीसरी पुस्तक जो है, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी, और एक पुस्तक है इमरजेंसी का घर और सेंसर का जहर। इन सभी पुस्तकों के लेखक हैं बलबीर दत्त। किस भाषा के लेखक को 11 मार्च 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नागपुरी, खोटा, संथाली या पंच परगनिया? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, संथाली। और ये जो पुस्तक है जिसके लिए सम्मानित किया गया संथाली से, वह पुस्तक का नाम है, बता दें कि साबन का बालिके सानन पंजय, जिसके लेखक हैं कजली सोरेन, और 2022 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है राइड अबव द क्लाउड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण 16 अप्रैल 2023 को किया गया? संजीव शेखर, कृष्ण कुमार, अजय कुकरेती या कंजीव लोचन? इसके लेखक है दोस्तों संजीव शेखर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि इनकी और भी पुस्तक है जैसे बियॉन्ड न्यूज़, डेडलॉक, और तीसरी जो पुस्तक है ये है राइड अबव द क्लाउड्स, यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। संजीव शेखर इस पुस्तक के लेखक हैं जिसका नाम है राइड अबव द क्लाउड्स। नेक्स्ट है झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने डॉक्टर अरुणा मिश्रा द्वारा रचित किस पुस्तक के द्वितीय संस्करण का राजभवन में विमोचन किया था? थैंक यू कैंसर, थैंक यू टीबी, थैंक यू कोविड या थैंक यू एड्स? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन है थैंक यू कैंसर। आपको बता दें कि जो अरुणा मिश्रा हैं, जो इस पुस्तक के लेखक हैं थैंक यू कैंसर, ये खुद एक कैंसर के मरीज़ थे और उसी दौरान इन्होंने अपने अनुभव को इस पुस्तक में लिखा है। और इस पुस्तक को कई हॉस्पिटल में बांटा जा रहा है क्योंकि ये जो पुस्तक है ये मरीजों के लिए प्रेरणा का कार्य कर रही है, इसलिए ये पुस्तक काफ़ी चर्चा में रही थी पिछले दिनों।
झारखंड के प्रथम आदिवासी महिला कवियत्री सुशीला सामंत की कौन सी काव्य संग्रह को प्रकाशित किया गया है? अग्निपथ के पथिक, हरियार मयम, संझावली या बजीरा पानी पीता। इसका सही उत्तर है अग्निपथ के पथिक, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि जो कवित्री है सुशीला सामंत के बारे में बता दें कि ये भारतीय आदिवासी कवित्री है और हिंदी की पहली भारतीय आदिवासी कवि इन्हें माना जाता है। ये एक पत्रकार थी, स्वतंत्रता आंदोलनकारी भी रही है। नेक्स्ट पुस्तक के बारे में आप देख लेते हैं। ये पुस्तक है, यह प्रश्न है दोस्तों, रांची के मांडर में इंडियन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में निम्नलिखित में से किस लेखक या लेखिका के पुस्तक का विमोचन किया गया था? जसिंता केरकेट्टा, रणेंद्र कुमार, परवेज शीतल या अनुज कुमार। इसका उत्तर है दोस्तों परवेज शीतल। परवेज शीतल की पुस्तक जो साइलेंट रोजलिंग जिसका नाम है, उसका विमोचन किया गया था। पहले तो बता दें कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और अगर इसके पुस्तक की बात करें, पुस्तक के नाम की बात करें, तो इस पुस्तक का नाम है साइलेंट रोजलिंग और ये काफ़ी चर्चा में रहा था। बता दें कि इस पुस्तक की 5 भाषाओं में ट्रांसलेशन की गई है, जिसमें जो सभी भाषाएं हैं विदेशी भाषाएं हैं। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, टर्किश आदि भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। झारखंड के निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति दुनिया के सबसे तेज पुरुष लेखक बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? विक्की कुमार, विराट कुमार, शैलेश कुमार या विकास कुमार। इसके लिए दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सबसे तेज पुस्तक लिखने के लिए, वो है विक्की कुमार, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आपको बता दें कि 2 पुस्तक लिखा गया था, यानी जिसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जिस पुस्तक के लिए, उस पुस्तक का नाम है द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज। इनकी और एक पुस्तक है द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल, लेकिन जो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है वो बना है द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज, जो विक्की कुमार द्वारा लिखा गया है। आपको बता दें इन्होंने मात्र 4 दिनों में यह पुस्तक लिखी थी, द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज, और मात्र 4 दिनों में पुस्तक लिखने के कारण ही यह दुनिया के सबसे तेज पुस्तक लिखने वाले व्यक्ति बन गए हैं और इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना था। चलिए दोस्तों, अब कुछ प्रश्नों को कुछ और पुस्तकों के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। बता दें कि झारखंड के 50 क्रांतिकारी इस पुस्तक के लेखक हैं संजय कृष्ण। वहीं विचारों के 11 अध्याय की बात करें तो रविंद्रनाथ महतो इसके लेखक है। रविंद्रनाथ महतो जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं। गोपी की डायरी पुस्तक के लेखिका हैं सुधा मूर्ति। वहीं जाने भारत के मुंडो को इसके लेखक हैं राधा गोविंद पातर। जबकि झारखंड के वीर शहीद के लेखक हैं विनय कुमार पांडे। वहीं तुलसी दल गंगाजल की लेखिका है रीता शुक्ला। आदिवासी लोक समाज जो पुस्तक है उसके लेखक हैं नरेंद्र। सेज सुनंदा पुष्कर की कहानी इसके लेखक हैं हिरेंद्र झा और निमिषा दीक्षित। वहीं कहानी संग्रह बंद कोठरी का दरवाज़ा की बात करें तो रश्मि शर्मा इसकी लेखिका हैं। और रश्मि शर्मा के द्वारा एक और पुस्तक है जो चर्चा में रहा था पिछले दिनों, झारखंड से लद्दाख। यह एक यात्रा वृत्तांत है, झारखंड से लद्दाख, जिसकी लेखिका हैं रश्मि शर्मा। तो 2 पुस्तिका हैं रश्मि शर्मा के द्वारा लिखा गया जो पिछले दिनों चर्चा में रहा है। ये दोनों है कहानी संग्रह बंद कोठरी की दरवाज़ा और झारखंड से लद्दाख यात्रा वृत्तांत। भारत विभाजन और पाकिस्तान के षड्यंत्र इसके लेखक हैं बलबीर दत्त। सावन का बालेरे सानन पंजय यह एक कविता संग्रह है जो कजली सोरेन के द्वारा लिखा गया था। बता दें कि 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इस पुस्तक के लिए दिया गया था। नेने पेटे बच्चों की लघु कहानी है जो मानसिंह मांझी के द्वारा लिखा गया है। 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार से इस पुस्तक को सम्मानित किया गया। झारखंड का आदि मानव अतीत एक भूमिका इसके लेखक हैं डॉक्टर कंजीव लोचन। वहीं शोहदाए झारखंड के लेखक हैं डॉक्टर फिरदौस जबी। राणा संस्कृत व्याकरण और अनुवाद के लेखक हैं धनेश्वर राणा।
राजनीतिक घेराव अंशुमन भगत के द्वारा लिखा गया है और इसके सह लेखक भी हैं बालाजी मिश्रा। यानी राजनीतिक घेराव नामक पुस्तक के लेखक हैं अंशुमन भगत और साथ में इसके सह लेखक भी हैं बालाजी मिश्रा। वहीं सड़क से सदन तक पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र केसरी। पारंपरिक योग की बात करें तो इसके लेखक हैं डॉक्टर प्रणीता सिंह और डॉक्टर अर्चना कुमारी। स्वर तरंगिनी के लेखिका हैं डॉक्टर रश्मि कुमारी। उरांव पुरखा खीरी मोड़ा के लेखक हैं डॉक्टर तेतरू उरांव, जो कि एक लोक कथा कोश है। उरांव लोक कथा कोश है। किसानों की पंचायत नामा ये ओंकारनाथ जायसवाल के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सरहूल झारखंड के कैदियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति शीर्षक वाली एक पुस्तिका थी, जो बता दें कि झारखंड के विभिन्न जेलों में जो बंद कैदी हैं उनके द्वारा लिखा गया कविताओं का संकलन था, जिसका नाम है सरहूल झारखंड के कैदियों की रचनात्मक अभिव्यक्ति। आदिवासी दर्शन के लेखक संतोष किरो हैं। इनकी और एक पुस्तक है, यह पुस्तक है द लाइफ ऑफ टाइम्स ऑफ जयपाल सिंह मुंडा। ये भी संतोष किरो के द्वारा ही लिखा गया है। द पीपल्स लीडर विवेकानंद झा द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सरयू राय की जीवनी पर आधारित है। सरयू राय जो एक विधायक हैं पूर्वी जमशेदपुर से, और यही सरयू राय हैं जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था। द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ मेमोरी बिरसा मुंडा इन कंटेम्पोरेरी इंडिया, इस पुस्तक के लेखक हैं राहुल रंजन। बिगर एंड बेटर, इसके लेखक हैं कल्याण कुमार। और साहित्य के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बुक ऑफ ईयर और बेस्ट राइटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया था इस पुस्तक को, यानी बिगर एंड बेटर को, जिसके लेखक कल्याण कुमार हैं। वहीं कन्फ्यूज्ड माइंड निवेदिता डांग द्वारा लिखित पुस्तक है और एशिया के सबसे बड़े बुक अवार्ड गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया था कन्फ्यूज्ड माइंड को, जिसके लेखक निवेदिता डांग है। एल्युमिनियम द फ्यूचर मेटल, इसके लेखक हैं डॉक्टर टी.के. चांद। इस पुस्तक के बारे में बता दें दोस्तों, एल्युमिनियम कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना वैल्यूएबल है, इन सभी चीज़ों के बारे में इसमें रिसर्च कर लिखा गया है डॉक्टर टी.के. चांद के द्वारा। राइड अबव द क्लाउड पुस्तक के लेखक हैं संजीव शेखर। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह और साइलेंट रोजरिंग के लेखक है परवेज शीतल, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि इस पुस्तक को 5 अलग अलग भाषाओं में, विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड, इसके लेखक शिवानी तिवारी और शौविक चक्रवर्ती हैं। वहीं अ कंट्रीब्यूशन टू द एथनोबॉटनी ऑफ संथाल परगना के लेखक है डॉक्टर अनिल गोयल। द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल, द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू कॉलेज के लेखक है विक्की कुमार। इसी पुस्तक के बारे में दोस्तों मैं बता रहा था कि ये जो दोनों पुस्तक है, ये पुस्तक जो है जो 4 दिनों में लिखा गया था पुस्तक, जिसके लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, द टॉपर ऑफ नेवर वेंट टू स्कूल। युगांतर बिगिनिंग ऑफ ए न्यू एरा, झारखंड हाई कोर्ट का एक पुस्तक है। झारखंड हाई कोर्ट के बारे में इसमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है। इससे संबंधित ही है ये पुस्तक, जो एक पुस्तिका है जो कि चर्चा में रहा था। हिस्ट्री ऑफ संथाल परगना के लेखक हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ फोक सॉन्ग्स ऑफ झारखंड के लेखक हैं शिवानी तिवारी और शौविक चक्रवर्ती। वहीं अ कंट्रीब्यूशन टू एथनोबॉटनी ऑफ संथाल परगना के लेखक हैं डॉक्टर अनिल गोयल। माई एक्सपीरियंस विथ लाइफ की लेखिका हैं छोटी बच्ची है। 8 क्लास की बच्ची थी जब 2 वर्ष पहले ये पुस्तक लिखी गई थी और इसकी लेखिका है ऋषिमा। द स्टोरी ऑफ टाटा 1868 to 2021 के लेखक हैं पीटर कैसे। तो दोस्तों बता दें, ये था आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।